बैक विद अनदर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज मैं आप लोगों से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पास पेपर शेयर करूंगी विद सॉल्यूशंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये एक्सप्लेन करता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस, 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 electron is equals to 1.6 multiplied 10 raised to power minus 19 कूलम। तो 1 कूलम जो है वो कितने के होगा, बेसिकली हमने 1 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, इस वैल्यू को, और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इनवर्स, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया 6.25 मल्टीप्लाई 10 raised to power 18। तो यानी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, ठीक है। नेक्स्ट इज के इफ अ सोप बबल इज चार्ज्ड, तो इसका क्या होगा बेसिकली अगर सोप बबल को हम चार्ज करेंगे, कि जब हम यहाँ पे देखें अगर सोप बबल को हम चार्ज करें तो चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे, ठीक है, और इसकी वजह से बबल जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, इट्स साइज विल इंक्रीज। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जितना भी होता है दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 19। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हम चार्ज देखें तो दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एन ई के इक्वल होता है, एन ई, ठीक है। अच्छा जी, यानी नंबर ऑफ चार्जेस और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसके हमने उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट इसके स्टूडेंट फाउंड चार्ज ऑब्जेक्ट which which one of the following cannot be charged on the object if he is wearing a red t-shirt and wearing a sunglasses। कह रहे हैं कि अगर वो सन ग्लासेस और रेड कलर की टी शर्ट पहन रहा है तो इनके ऊपर इनमें से कौन सा जो चार्ज होगा वो नहीं होगा उसके ऊपर। तो इसकी रीजन ये होगी कि देखिए नंबर अगर हम देखें किसी भी नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे जो है उसका आंसर जो है ना, मतलब क्यू इज इक्वल्स टू एन ही हमारे पास था ना, तो नंबर ऑफ जितने भी चार्जेस होंगे उसके ऊपर दैट विल बी बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय 1.6 जो है, यानी उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा तो यहाँ पे हमारे पास 3.2 आ जाएगा, 3 होगा तो 4.8 आ जाएगा, लेकिन 4.4 जो है हमारे पास ये कोई आंसर नहीं बनता, तो इसी वजह से ये चार्ज जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अगेन वही सवाल पूछा हुआ है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 19 के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये तो कुछ चार्जेस से रिलेटेड था बेसिक। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ में से द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज 10 न्यूटन, ठीक है, फोर्स हमें गिवन है। इसके अलावा हमें व्हेन अ मटेरियल ऑफ इज गिवन 2, ठीक है, मटेरियल की जो टाइप है दैट इज 2, ठीक है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, न्यू फोर्स विल बी, न्यू फोर्स हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखें अगर हम लोग तो एफ वैक्यूम जो है वो एफ मीडियम के जो है डिवाइड होती है, ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए। तो हम लोग 10 को एफ मीडियम के लिए फाइंड करना है। इस तरफ ये जो है 10 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भी सेम यही प्रोसीजर होगा इसका। तो 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 न्यूटन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है कि अ चार्ज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स क्यू एंड, एक ये पार्ट है इसका और एक ये पार्ट है, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ आर, द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम की हमने फाइंड करनी है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के, ठीक है, दोनों चार्जेस जो हमने कंसीडर किए थे। मैक्सिमाइज्ड व्हेन द, जब हम लोग चार्ज को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना तो हमारे पास जो है, यानी चार्ज को अगर हम हाफ कर दें तो फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इंक्रीज in force between two charges if the separation between them is decreased by 50%। हमने 50% डिक्रीज करनी है। लॉ ऑफ कूलम लॉ जो है दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 50% डिक्रीज करना है हमने, तो हम क्या करेंगे कि 4k स्क्वायर जो है इसके साथ हम लोग इसका बाकी की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी बिकम्स 4 टाइम्स।
Next is according to Coulomb law, what happens to electrostatic force between 2 point charges if the distance between them is double. Distance डबल करेंगे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम देखें डिस्टेंस को हमने डबल किया तो वो 4r² हो गया, ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू है ये f के इक्वल होती है और अब हमने f जो है वो बाहर ले लिया, तो फोर्स जो है दैट बिकम्स द 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाती है फोर्स। अच्छा, the force of repulsion between two like charges is 10 Newton. When the medium is this, what will be the force in the vacuum? अब हमने वैक्यूम की फोर्स फाइंड करनी है, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस बार हमने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो 30 न्यूटन जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्मॉल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन अ फोर्स F is when separated by the distance d. Force भी given है, distance भी given है। The charge on each object is reduced to 1/4. Charge को हमने 1/4 reduce किया है and the distance between them is reduced to half. यानी distance को half कर दिया है और जो charges है उनको हमने 1/4 कर दिया है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला है इसका ये कुछ सीन इस तरह से बन गया कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की, चार्जेस को हमने 4/4 कर दिए नीचे और जो हमारे पास डिस्टेंस था वो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ठीक है। तो एक 4 दूसरे 4 से कट गया और हमारे पास r² की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब वो जो फोर्स थी उसको क्या हुआ, वो भी 1/4 आ गई, ओरिजिनल फोर्स के 1/4 आ गई। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है कि कौन सा लॉ जो है ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges। तो ये हमारे पास बेसिकली कौन सा लॉ है, ये हमारे पास कूलम्स लॉ है कि जो चार्जेस हैं ये सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली, और इनको सेपरेट किया जाता है डिस्टेंस के यानी r के स्क्वायर से। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ टू चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन व्हेन मीडियम इज एयर, ठीक है, कह रहे मीडियम एयर है तो फोर्सेस जो है उनको 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस हुई है। मीडियम इज चेंज्ड हुज रिलेटिव परमिटिविटी इज 2, देन द फोर्स विल बी। अब वो कह रहे हैं कि हमने एफ वैक्यूम अगेन फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बल्कि हाँ ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, हमने इसको डिवाइड किया तो अगेन हमारे पास कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। उसी एमसीक्यूज को आपसे घुमा फिरा के पूछा है, ये एमसीक्यूज हम ऊपर भी एक दफा कर चुके हैं। नेक्स्ट इज कि देयर आर टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है। कूलम फोर्स जो होती है वो हमारे पास 1:1 के हमेशा होती है, ठीक है, इट इज म्यूचुअल फोर्स। तो यहाँ पे इसकी रेशियो क्या बन जाएगी, 1:1। नेक्स्ट देयर आर टू चार्जेस 3 and +8, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज, अगेन वही बात पूछी है। तो हमारे पास कूलम का जो ऊपर वाले का स्टेटमेंट था कि जो चार्जेस होते हैं ये म्यूचुअल होते हैं ना, इसी वजह से इनकी रेशियो जो होती है वो 1:1 होती है फोर्स की। नेक्स्ट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल, एक चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगेन हमने वैल्यूज पुट कर दी, एक चार्ज को हमने 2q कर दिया और डिस्टेंस को हमने इस तरह कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से बनी कि ये 2 जो है ये इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या सीन बन गया, 8। तो यानी 8 फोर्स जो है ये हमारे पास 8